गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का यूनिक प्लस 2.0 में स्वागत है। आज क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे हम लोग मैथ का। पहला ही इसमें है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज प्राइम फैक्टर, यानी कि दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें हम देखेंगे पहला नंबर है, पहला कितना 140 यानी कि 140। देखो लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। 2 से हम लोग इसको काटेंगे कि 2 सत्ते कितना 14, 2 सिफरे सिफर, फिर 2 से इसको काट देंगे तो 2 तिहाई 6, एक बचा 2 पंचे 10। अब लास्ट में कोई इवन नंबर नहीं है ना 0 है, तो 2 के बाद हम 3 से चेक करेंगे तो 3 अक्कम 3, फिर या 3 अक्कम 3 2 बच जा रहा, नहीं कटेगा तो 3 के बाद अब संख्या 5 है तो 5 से डायरेक्ट 5 सत्ते 35 और फिर 7 अक्कम 7। तो इसका देखो क्या बनेगा अभाज्य गुणनखंड हम लोग का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, सेम इसके जैसे ही करना है। नया सवाल हम लोग देख रहे हैं, आगे वाला क्या है 3825 यानी कि 3825। इसका हम लोग करेंगे तो 3825। देखो लास्ट में 0 है नहीं, ना कोई सम संख्या है, तो हमें 2 से चेक करने की जरूरत है नहीं। 2 के बाद 3 से चेक करेंगे तो 3 अक्कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, कट जा रहा है तो हम लोग 3 से काट लेंगे। 3 अक्कम 3, 3 अक्कम 3, उसके बाद 8 है तो 3 दूनी कितना 6, 8 में से 6 जो 2 बचेगा इधर कितना हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, एक बचा 15 हो गया, कितना होगा 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक बचा 3 पचे 15। अब किससे काटेंगे 3 के बाद डायरेक्ट 5 आया है तो 5 से कटने का रूल जानते ही हैं आप लोग कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो ये 5 से बहुत आसानी से कटेगा। 5 अठे 40, 2 बचा 25। फिर 5 से काटेंगे 5 अक्कम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। अब देखो ये 17 आ गया। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का नियम ही होता है कि वो संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। तो ये 17 है, किसी से कटेगा नहीं, तो इसका फैक्टर आप लिख देंगे हम लोग, यही हो जाएगा आंसर आपका 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको सही रूप में अगर लिखना है तो 3 कितने बार है, 1 और 1 2 बार, तो 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 गुणे कितना 17। आगे देखो हम क्या देखेंगे कितना है 5005 यानी कि 5005। इसका हम लोग निकालेंगे तो देखो 5005 है, 2 से चेक करने के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में देख रहे हो 5 है यानी कि 5 है, जो सम संख्या है ना 0 है। तो हम लोग किससे चेक करेंगे 3 से चेक कर ले, तो 3 से चेक करने के लिए देखो क्या करें कि 3 अक्कम 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा 25। 3 के टेबल में 25 आता नहीं, तो अब डायरेक्ट इसको हम 5 से काट लें। इसे 5 से 5 अक्कम 5, 5 सिफरे सिफर, 5 सिफरे सिफर, 5 अक्कम 5। अब देखो 5 से कटने का भी रूल क्या होता है, 0 हो या 5 हो। अभी जी ना 0 है लास्ट में ना 5 है, बस 5 से भी नहीं कटेगा। 6 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। 5 के बाद क्या है 7, वो 6 के बाद क्या है 7 है। अब 7 से चेक करें तो 7 अक्कम 7, 3 बचा कितना हो गया 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21 कट जा रहा है, तो 7 से इसको हम लोग काट लेंगे। 7 अक्कम 7, 3 बचा कितना हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28, 2 बचा 7 त्रिक 21, कितना 7 त्रिक 21। अब देखो 7 से फिर तो कटेगा नहीं। अब 7 के बाद ना हमें 9 से चेक करना है ना 10 से चेक करना है, क्योंकि ना 9 और जो 10 है ये भाज्य संख्या है, प्राइम अभाज्य नहीं है। अब 9 10 से चेक नहीं तो 11 से चेक करेंगे, तो 11 कम 11 14 है, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 11 33 कर जा रहा है, तो 11 से हम इसको काट लेंगे। तो 11 कम 11, 3 बचा 33 होगा, 11 33। अब 13 देखो तो 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 कम 13। अब इसका जो फैक्टर आपके पास बना देखो क्या बना 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। यहाँ पर किसी संख्या का कोई जोड़ा तो है नहीं, तो सिंपल यही आंसर लिखा रहने देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसको यही देख ले रहेंगे, क्या है 7429, 7429। अब देखो लास्ट में 9 है, तो 9 यानी कि 3 के टेबल में पड़ रहा है, तो 3 से चेक कर लें। 3 दूनी 6, एक बचेगा 14, 3 चौक 12, 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, एक बचा 19।
3 के टेबल में 19 नहीं पड़ रहा है। अब देखो 5 से तो चेक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ना 0 है ना 5 है, 5 से नहीं चेक करना है। अब हम डायरेक्ट किससे 7 से चेक करें, तो 7 अक्कम 7, फिर 7 छंग 42, 9 बचेगा। 7 के टेबल में 9 भी नहीं है। 7 के बाद अब हम किससे चेक करें, 11 से, तो 11 छक्का 66, 8 बचेगा 82 होगा, 11 सत्ते 77, 5 बचेगा 59, 11 के टेबल में 59 भी नहीं आएगा। अब 11 के बाद क्या आएगा आभाज्य संख्या 13, तो 13 से देखो 13 बचे 65, 9 बचे 92, 13 सत्ते 91, 1 बचा 19 हो जाएगा, तो 19 भी 13 के टेबल में नहीं आएगा। अब हम किसके 13 के बाद आ रहे 17 से, क्योंकि ना 14, 15, 16 ये सब कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो हम लोग अभाज्य फैक्टर निकालना है, तो हम लोग यहाँ किससे 17 से, तो 17 से देख लेंगे पहले, तो देख लेंगे, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं इसको हम अभी मिटा देंगे। तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 6 बचा 62 हो गया, 6 बटा 62 हो गया, 17 तिया 51, 62 में से 51 घटाएंगे 11 बचेगा, 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 कट जा रहा है, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 कितना है, 68 74 में से 68 निकला, 6 बचा 62 हो गया, 17 तिया 51, 11 बचेगा 19, 17 सत्ते कितना, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 होगा, ठीक है। अब 17 से फिर देखें तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, 9 बचेगा 97, 17 के टेबल में 97 नहीं। अब हमें इससे चेक करना है 19 से, क्योंकि 18 क्या है, भाज्य है, सॉरी भाज्य है, 18 भाज्य है। अब हमें अभाज्य 19 मिलेगा, तो 19 दूना 38, कितना, 19 दूना 38, 43 में से 38 निकला, 5 बचा, 57, 19 या 57 कट जा रहा है। अब हम लोग इसको 19 से काट लेंगे, कितना, 19 दूना 38 और 19 या 57। अब 23 आ गया, तो 23 खूज एक अभाज्य संख्या है, तो इसका जो फैक्टर बना आपके पास 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें हमने छोड़ा है 156, जिसको आप सभी को लगाना है और लगा के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मेंशन करना है कि कितना आया। दूसरा सवाल इसमें है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड चेक योर आंसर, यानी कि दिए हुए पूर्णांकों का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इसको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। और इसका देखो लोवेस्ट कॉमन यानी कि कम से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लोवेस्ट यानी कि छोटे से छोटा एक गुणनखंड होता है, और ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो फैक्टर बनता है उसमें हाईएस्ट जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन में मिलती हो वही आपका एचसीएफ होता है। अब इनका हमें पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद इनका आंसर चेक करना है कि जो दिया हुआ आंसर है हमारा वो सही है कि नहीं। देखो कैसे ही आंसर में हम उसको, मतलब क्वेश्चन में इसके आंसर को चेक करना भी बताएंगे। तो पहला क्या है, 26 एंड 91, यानी कि 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो सिंपल देखो, सिंपल भाषा में यही लगा लें। वैसे तो देखो इसका क्या है, 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, यानी कि 13 एक ऐसी संख्या है कि जो दोनों में कॉमन है, तो 13 इसका एचसीएफ हो गया। कितना हो गया, 13, और 13 दूना 26, 13 से 2 कटा, 91 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करें 182, अर्थात इसका एलसीएम जो 182 हो जाएगा, और क्या मासा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब चलो हम लगा के देखते हैं, यानी कि सिंपल देखो, अभी हमने फैक्टर किया है 26, 26 का फैक्टर आप देखो 2 गुणे 13 बनेगा, क्या बनेगा, 2 गुणे 13। 91 का आप भी पता होगा सिंपल कि 13 सत्ते 91, यानी कि 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। अब इसमें हमें देखो क्या करना है, पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि क्या, लघुत्तम समापवर्तक, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो यहाँ पर इनका तो पेयर बन रहा है, यानी कि दोनों में मिल रही है संख्या, दोनों में मिल रही है, तो जो मिल रही है उनको तो हम लिख ही लेंगे, ठीक। उसके पहले जो नहीं इसमें मिला है उसको भी लिख देंगे, तो 2 गुणे 7। अब ये इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 2 सत्ते 14, और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182, कितना, 182। और इसका एचसीएफ क्या होगा, आपको पता है कि एचसीएफ अभी बताया गया जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
13 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है आगे इसका, चेक योर आंसर। चेक योर आंसर यानी कि उत्तर का जांच कीजिए। तो क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फॉर्मूला क्या बनता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर आपका क्या है, यानी कि वही संख्या यानी कि 26 है, और सेकंड नंबर क्या है 91, यानी कि ये क्या 26 गुणे 91, और ये कितना आया है एचसीएफ आपका, ये आया है 13, और ये कितना आया है 182। अब इसका चेक करने का मतलब ये हुआ कि जो इसका गुणनफल बने, जो इसका गुणनफल बने वही गुणनफल इसका भी आए। तो चलो हम पहले इसको कर लें, इसको करें 13 से गुणा करें, 13 दूना 26, 26 के 6 हासिल कितनी आई 2, 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, 106 के 6 हासिल कितनी आएगी 10, 13 कम 13 और 10 कितना होगा 23। अब इसका भी गुणा अगर इसी तरह करोगे तो इसका भी गुणा इतना ही आएगा 2366। और यही चीजें हमें प्रूव भी करना था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है। इसी चीज को हमें दिखाना भी है, इसी को हमें प्रूव भी करना था। अब एक सवाल और है, अब इसी के अकॉर्डिंग इसको आप लोग को लगा लेना है, इसी के अकॉर्डिंग इसको आप लोग को लगाना है, और लगा के उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है, कमेंट जरूर करना है। तीसरा सवाल है कि गिवन एचसीएफ, एचसीएफ दिया है किसका 306 और 657 का, 306 और 657 का कितना 9। तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो इसको हमें फैक्टर करने की कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अभी हमने एक फार्मूला सीख लिया है। क्या फार्मूला सीखा है आप सभी ने, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखो सिंपल उसी पे हम लोग लगा लेंगे कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखो इसका एचसीएफ तो दे रखा है, फर्स्ट नंबर भी आपका दे रखा है कितना 306, और सेकंड नंबर दे रखा है 657, और एलसीएम हमें निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, एचसीएफ आपका कितना है 9। तो यहाँ से देखो यहाँ से एलसीएम बराबर निकालेंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या निकलेगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई 9 जो है इसमें यहाँ इसको आएगा डिवाइड करेगा, तो 306 इंटू 657 को किससे डिवाइड कर देंगे 9 से। अब इससे 9 से डिवाइड करने के बाद जो बचा है उसका हम गुणा कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। चलो गुणा कर 9 डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 1 जा 9, ये 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 3 बचा 36 होगा, 9 4 जा 36। अब देखो ये आपका आंसर क्या आ गया 34 इंटू 657। अब इसी का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो चलो मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं हम लोग 657 को 34 से, तो 4 देखो 4 7 जा 28, 28 के 8 हासिल आई 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 4 6 जा 24 और 2 हासिल इधर भी तो 26 हो जाएगा। 3 से 3 7 जा 21 हासिल आएगी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, 17 के 7 हासिल आई 1, 3 4 6 जा 18 और एक हासिल 19, जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 और 6 ये 13, 13 के 3, फिर 9 to 11 और 1 हासिल 12 और 1 1 2। तो ये देखो कितना आया 22,338, यानी कि 22,338। यही आपका एलसीएम हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा एलसीएम के साथ साथ, क्योंकि इसमें क्या निकालना था कि दो संख्याओं का मासा कितना 9
तो उनका लासा निकालिए। तो हम इसको देखो बिना फैक्टर के, देखो ये बिना फार्मूले पे बता दिया गया है फैक्टर। अब इसका फैक्टर करके भी इसको निकाला जा सकता है, जैसे फैक्टर करके पीछे सीखे हो उससे भी निकाला जाता है, लेकिन जब हमें इसके फार्मूले पता है तो हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।